आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ इस्लाम चैनल रहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम है और मैं आपकी दुआओं के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का जो मौजूद सुखन है वो सीरतुस सालिहीन में से एक वाक़या मैं आपको लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ। इसका उन्वान है एक अक्लमंद बुढ़िया। बात शुरू करते हैं। एक आलिम साहब ने एक ज़माने में एक बुढ़िया को चरखा चलाते हुए देखा तो कहने लगे कि बुढ़िया अम्मा, आप ज़िंदगी भर चरखा ही चलाती रहीं या खुदा की भी कोई पहचान की, खुदा को भी जानने की कोशिश की? तो बुढ़िया बी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। कहने लगी कि बेटा मैंने खुदा की पहचान की। फिर आलिम साहब कहने लगे कि बताइए खुदा मौजूद है या नहीं? तो कहने लगी बेटा खुदा हर वक्त, हर घड़ी, दिन रात, हर जगह मौजूद है। आलिम साहब ने कहा कि आप मुझे बताएं वो कैसे? कहा ये चीज़ जो मैंने आजमाई ये भी मैंने अपने चरखे से ही आजमाई कि खुदा हर घड़ी, हर वक्त, दिन रात, हर जगह मौजूद है। ये बड़ा हैरान कुन जवाब था। आलिम साहब ने पूछा कि आप बताइए वो कैसे? फिर बूढ़ी बी ने जवाब दिया कि वो मैंने इस तरह देखा कि जो मैं अपने चरखे को चलाती थी तो ये चलता था, जब मैं इसको चलाना बंद कर दिया करती थी तो ये ठहर जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरा काठ का चरखा, इसको जब मैं चलाती हूँ तब चलता है, जब नहीं चलाती तो ठहर जाता है। तो ये जो आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, ये जो बड़े बड़े चरखे हैं तो जाहिर है फिर इनको चलाने वाला भी चाहिए, क्योंकि अगर इनको चलाने वाला नहीं चाहिए होता तो ये चल नहीं रहे होते, बल्कि रुक गए होते, ठहर गए होते। तो मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जब मेरा छोटा सा चरखा, इसको जब तक चलाया जाए तो ये चलता है, तो ये जो बड़े बड़े चरखे आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, तो इनको भी चलाने वाले की ज़रूरत है। तो जाहिर है ये हर वक्त चल रहे हैं, तो इसका मतलब हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला ही इनको चला रहा है, जिससे ये साबित हुआ कि खुदा हर घड़ी, हर जगह मौजूद है। तो फिर आलिम साहब ने सवाल किया कि आप ये बताइए इसको चलाने वाला एक है या दो हैं? फिर बड़ा फ़लसफ़े वाला जवाब दिया बुढ़िया ने। कहा ये भी मैंने अपने चरखे से अंदाज़ा लगाया कि इसको चलाने वाला एक ही है। आलिम साहब ने कहा वो कैसे? बुढ़िया ने फिर जवाब दिया कि जब मैं अपने चरखे को चलाती हूँ तो मैं अकेली हूँ। अगर कोई और मेरे साथ चलाने वाली होती या तो वो मेरी मदद कर रही होती तो चरखा कुछ तेज़ चलने लगता। अगर चरखा तेज़ चलने लगता तो फिर जो चरखे का काम है, जो एक लिमिट है, जो एक स्पीड है चरखे की, उससे जब उसकी स्पीड बढ़ती तो जो काम इससे मैं निकालती हूँ चरखे से वो काम नहीं हो पाता, या तो ये टूट जाता या फिर बिल्कुल रुक जाता। अगर वो मेरी मददगार नहीं होती तो फिर कंडीशन ये होती कि अगर कोई दूसरी चलाने वाली होती तो मैं एक तरफ चलाती, वो दूसरी तरफ चलाती, इस तरह भी कामयाबी नहीं मिल पाती। तो मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, इन सब का चरखा चलाने वाला भी एक ही है। उसकी वजह ये कि अगर कोई और होता तो वो या तो मददगार होता उस खुदा का, अगर मददगार होता तो ये आसमान, सूरज जिस स्पीड के साथ, जिस तरह चलते हैं, इनकी रफ्तार बढ़ जाती, इनकी रफ्तार में तेज़ी आती। जब तेज़ी आती तो दिन का निज़ाम बदल जाता, रात का निज़ाम बदल जाता, मौसम का निज़ाम बदल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मददगार ना होता खुदा का कोई तो फिर मुखालिफ होता कि कभी खुदा दिन करता तो जो दूसरा साथ में होता वो रात कर देता, कभी रात होती तो वो दिन कर देता। इस तरह भी निज़ाम दरम बरम हो जाता। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। दिन दिन के वक्त में है, रात रात के वक्त में है, आसमान भी अपनी रफ्तार पर है, ज़मीन भी अपनी रफ्तार पर है, चांद सूरज भी अपनी रफ्तारों पर है, मौसम का निज़ाम भी अपनी रफ्तारों पर है, इंसानी ज़िंदगी भी अपनी रफ्तार पर है। तो इससे ये भी साबित हुआ कि इसको चलाने वाला, इस चरखे को चलाने वाला एक ही है और वो हर जगह, हर घड़ी, दिन रात के हर पहर मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुढ़िया का छोटा सा वाक़या है ये दरअसल बड़ा मोटिवेशनल है, बहुत ज़्यादा नसीहत आमेज़ है। अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे आसपास की हर शय, ये दिखते हुए दरख्त, हमारी खड़ी हुई बिल्डिंगें, जिन सवारियों पर हम चलते हैं या जिस ज़मीन पर हम चल रहे हैं, जिस आसमान को हमने आशियाना बनाया हुआ है जो हमारे लिए छत की तरह मौजूद है, जिस सूरज से हमें रोशनी मिलती है, जिस चाँद से हमें चांदनी मिलती है,
जिन तारों को देखकर हमें खूबसूरती के नज़ारे मैसर आते हैं, ये सारी चीज़ें गवाही दे रही हैं अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक की मौजूदगी की, अल्लाह पाक की ताकत की, अल्लाह पाक की सिफ़ात की, कि ये अल्लाह ही है जिसने इतने बड़े बड़े दरख्त बग़ैर किसी सपोर्ट के खड़े किए हुए हैं। ये अल्लाह ही है जिसने आसमान बग़ैर पिलरों के खड़ा किया हुआ है। ये अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को फ़र्श बना दिया है। ये बहुत मोटिवेशनल है। बस मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।